सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद राजस्थान से निर्वाचित हो चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उनके निर्वाचन अधिकारी जो हैं, उन्होंने योगेंद्र सिंह तंवर को उनका जो प्रमाण पत्र है वो यहां पर सौंपा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ये देखिए, ये जो प्रमाण पत्र है उनके राज्यसभा सांसद बनने का, वो बीजेपी के नेता योगेंद्र सिंह तंवर को सौंपा गया है निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। तो राज्यसभा चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी हैं महावीर प्रसाद, उनकी तरफ से ये योगेंद्र सिंह तंवर को जो प्रमाण पत्र है जीत का, वो यहां पर सौंपा गया। निर्वाचन जो उनका हुआ है निर्विरोध, उसका प्रमाण पत्र उन्हें यहां पर सौंपा गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर जब उनका प्रमाण पत्र जीत का सौंपा गया, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू जब नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे और यहां पर विक्ट्री का साइन वो दिखाकर गए थे। दरअसल उस समय से ही तय था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी था वो चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। माना जा रहा था निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। निर्विरोध निर्वाचन यहां पर उनका हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह नरूका जुड़ चुके हैं। अधिराज, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है रवनीत सिंह बिट्टू का, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना था और 3 सितंबर को मतदान होना था, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बार राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा गया और बीजेपी से रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बबीता वधवानी ने नामांकन दाखिल किया था और सुनील कोठारी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था। लेकिन बबीता वधवानी का नामांकन खारिज हो गया था, क्योंकि उनके पास प्रस्तावक नहीं थे और 5 विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी होता है नामांकन के दौरान, और अनुमोदक होने की आवश्यकता होती है। लेकिन 21 सितंबर से 27 तक नामांकन वापसी का अंतिम तारीख थी, और हालांकि सुनील कोठारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन ले सकता है, इसलिए उसकी घोषणा नहीं की जाती है। हालांकि तय हो गया था जिस दिन बबीता वधवानी का नामांकन खारिज हो गया था और सुनील कोठारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, तभी स्पष्ट हो गया था कि एकमात्र रवनीत सिंह बिट्टू ही का नामांकन शेष बचा था, जो पूरी तरीके से जांच में सही पाया गया था, और दूसरा कोई प्रत्याशी था नहीं। अधिराज, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप बीजेपी के खेमे में कैसी खुशी की लहर, क्योंकि राज्यसभा में एक जो सांसद है वो कांग्रेस का कम हुआ, लेकिन बीजेपी का बढ़ गया, क्योंकि सीट खाली हुई थी। यहां पर संगठन महासचिव जो हैं केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के, उनके इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि वो लोकसभा के सांसद बन चुके थे। लेकिन निश्चित तौर पर ये सीट बीजेपी को एक तोहफे के तौर पर मिली है। राज्यसभा सीट का काफी महत्व होता है, और वो सीट जो बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गई, इसलिए बीजेपी काफी उत्साहित है, काफी खुश है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो लोकसभा के सांसद चुने गए और उसके चलते उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया। और उसके बाद में यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति आई, उपचुनाव हुए, लेकिन अब संख्या बल के लिहाज से, क्योंकि जब वो राज्यसभा के सांसद यहाँ से चुने गए थे तब कांग्रेस का संख्या बल ज्यादा था, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी। लेकिन अब स्थिति विपरीत हो गई, यहाँ पर संख्या बल बीजेपी का ज्यादा है, बीजेपी की सरकार है, 115 विधायक बीजेपी के हैं। ऐसी स्थिति में उनके रिजाइन करने के चलते ये उपचुनाव हुआ और ये सीट सीधे तौर पर भाजपा को मिल गई, अन्यथा ये सीट कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन अब राज्यसभा के गणित को समझा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर हो गई है। दोनों के पास 5-5 सीटें हैं। राजस्थान से 10 राज्यसभा सीटें होती है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों बराबर हो गई है, और आज उनको निर्विरोध निर्वाचित उनकी घोषणा की गई है। जो बीजेपी के नेता हैं योगेंद्र सिंह तंवर, जो विधि प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं, उनको अधिकृत किया गया था इनका प्रमाण पत्र के लिए, और वो आज पहुंचे और उनको उनका जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र है वो निर्वाचन अधिकारी महावीर शर्मा ने सौंपा है। जी, बहुत शुक्रिया अधिराज सिंह नरूका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी अधिराज जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, और संख्या बल के लिहाज से आप देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटों के साथ में 10 राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें से 5-5 पर बीजेपी और कांग्रेस काबिज है। दोनों की बराबर स्थिति यहां पर हो चुकी है, लेकिन बैठे बिठाए तोहफे में एक सीट बीजेपी को यहां पर राज्यसभा की मिली है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं।